नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं मिडनाइट स्टोरीज सोनू के साथ। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं बंसी के बारे में। बंसी आयरलैंड की लोक कथाओं में काफ़ी प्रचलित है। बंसी से संबंधित घटनाएं वहाँ आए दिनों होती ही रहती हैं। अगर हम बात करें बंसी की, तो वो एक बूढ़ी महिला है जो कि सफ़ेद कपड़े में दिखाई पड़ती है। अपने बड़े सुनहरे बालों को कंघी करते हुए दिखाई पड़ती है। स्थानीय लोगों का मानना है कि उसे दूसरे रूपों में भी देखा गया है। उसे एक सुंदर लड़की के रूप में देखा गया है और कभी कभी एक पक्षी के रूप में भी देखा गया है जो मानव रूप लेकर घूमती है। बंसी के हर रूपों में एक बात सामान्य दिखाई गई है। सभी रूपों में एक ही बात सब में देखी गई है कि बंसी जब भी दिखाई देती है वो अपनी हाथों को मोड़ते हुए और भयानक आवाज़ निकालते हुए देखी गई है। बंसी को सामान्यतः लोग मौत का सौदागर भी कहते हैं। स्थानीय लोगों का मानना है कि अगर कोई बीमार आदमी के घर के आसपास कौवे दिखाई देते हों, कुत्ते रात को रोते हों और बिल्लियाँ कुरेदने के निशान छोड़कर जाती हो, ये सारी घटनाएं बंसी के आने की ओर इशारा करती हैं। स्थानीय कहानियाँ बंसी से संबंधित घटनाओं का दावा करती हैं। ऐसी ही एक कहानी 1940 के दशक के अंत की एक घटना से संबंधित है। ये फुलटन प्लेस में हुआ था। ये पुराने हार्वर्ड स्ट्रीट से और सेंट कोलंबस चर्च के कब्रिस्तान के बीच की साइड स्ट्रीट की कहानी है। ऐसे ही एक घटना है स्ट्रीट के पास के घर की। वो सर्दी की शाम थी जब एक बूढ़ा आदमी बीमार हो गया था और बिस्तर से उठ नहीं पा रहा था, या यूँ कहें तो उसका शरीर बेजान हो गया था। कुछ दिनों बाद उनके घर के सामने कुछ काले कौवे दिखाई देने लगे थे और उसके बाद उनकी संख्या दिनों दिन बढ़ने लगी थी। काले कौवे जमा होते और काफ़ी शोर करते। इससे बूढ़े को काफ़ी तकलीफ़ होती थी। जो उन्हें देखने आए होते थे वो लोग कौवों को भगा देते थे। इसी तरह एक रात को बूढ़े की हालत ज़्यादा ख़राब होने लगी थी। उनकी तबीयत और बिगड़ने लगी थी। देर रात को उनकी मौत हो गई। चर्च के प्रीस्ट को बुलाया गया आखिरी रिचुअल के लिए। काफ़ी संख्या में लोग उनके घर पर जमा हुए। अंतिम संस्कार के सारे रिचुअल शुरू हो गए थे। आखिरी रिचुअल में शामिल होने वाले लोगों में एक लड़की भी थी जो कि उनसे मिलने आई हुई थी। उस लड़की को घर के पीछे वाले दरवाजे पर खटखटाने की आवाज़ सुनाई दी। पास बैठे लोगों की कोई हरकत नहीं होने पर उसने वहाँ सबसे पूछा कि क्या किसी ने पीछे दरवाजे पर खटखटाने की आवाज़ सुनी है। सबने कहा कि ऐसी आवाज़ तो किसी ने नहीं सुनी। थोड़ी देर बाद उसे फिर वही खटखटाने की आवाज़ सुनाई दी, पर इस बार उसके साथ रोने की हल्की आवाज़ भी आ रही थी। लड़की के सामने बैठी औरत ने लड़की को देखा और उसे कहा कि तुमने कुछ सुना है क्या? अगर ऐसा कुछ है तो बाहर जाकर देख लो कि कुछ है भी या नहीं। जो भी बाहर होगा वो तब तक चुप नहीं होगा जब तक तुम उसका जवाब नहीं दोगी। उस लड़की ने फिर जाकर दरवाज़ा खोला। उसने जो भी सामने देखा उसे देखकर वो चीख पड़ी और बेहोश हो गई। अंदर लोगों ने उसका चीखना सुना और सब दौड़कर बाहर आए। सबने देखा कि लड़की बेहोश पड़ी हुई है। लोगों ने उसे उठाकर अंदर ले गए। उसे सोफा पर लेटाकर थोड़ा पानी मारकर उसे उठाया। उसके होश में आने पर उसे पानी पिलाया। उससे पूछा कि वहाँ क्या हुआ था जिससे वो चीखने लगी थी। लड़की काफ़ी घबराई हुई थी। थोड़ी शांत होने पर और वो पानी पीकर सबको बताने लगी कि
मुझे बार बार दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ सुनाई दे रही थी। जब मैंने जाकर दरवाज़ा खोला तो सामने का वो भयानक मंजर देखकर मेरी चीख निकल गई। मैं बहुत डर गई थी। मैंने वहाँ दूर में एक बूढ़ी औरत को देखा जो कि अपने हाथ मोड़ते हुए मेरी ओर धीरे धीरे आ रही थी और वो रो रही थी। उसका रोना बहुत ही भयानक था। उसे अपनी ओर आता देख मैं डर से चीखने लगी और बेहोश हो गई। ये सब सुनकर लोग वहाँ एक दूसरे से बातें करने लगे, एक दूसरे से कानाफूसी करने लगे। बाद में वहाँ के लोगों का कहना था कि ये एक बंसी थी, उसे पता था कि यहाँ कोई मरने वाला है, शायद वो पहले भी यहाँ आई होगी। ऐसे ही कुछ दिन गुजर गए। कुछ दिन बाद पास के ही एक घर में जीन नाम की लड़की रहती थी। जीन के पति की तबीयत भी थोड़ी ख़राब थी। वो जीन को बता रहे थे कि उनके दांतों में कुछ दिनों से दर्द उठ रहा है और वो डेंटिस्ट को दिखाने के बारे में सोच रहे हैं। आगे उन्होंने बताया कि आज एक अजीब बात उन्होंने नोटिस की थी। उन्होंने सामने के पड़ोस के घर में एक बड़ा सा सफ़ेद कपड़ा बालकनी में सूखते हुए देखा था। जीन, जो कि अपने नेबर्स को अच्छे से जानती है, काफ़ी हैरान हो गई थी ये सुन के। जीन ने कहा, ऐसा तो कभी नहीं हुआ, भला वो हमारे सामने कभी कपड़े नहीं सुखाते, ऐसा वो पहली बार कर रहे हैं। उसी रात को जीन के बेटे को सामने के घर से काफ़ी रोने की आवाज़ आ रही थी। वो काफ़ी परेशान हो रहा था क्योंकि वो सो भी नहीं पा रहा था। वो पड़ोस के घर जाने के लिए तैयार हुआ और दरवाज़ा खोला। सीढ़ियों से नीचे उतरने के बाद सामने उसे बड़ी सी सफ़ेद सीट कपड़े की दिखाई दी। पास जाने पर उसे दिखाई दिया कि जिसे वो सफ़ेद कपड़ा सोच रहा था, असल में वो एक बूढ़ी है जो काफ़ी उम्र की है। उसे देखकर जान पड़ता है कि उसके शरीर में कोई जान ना हो। उसे काफ़ी झुर्री भी पड़ चुकी है। वो बाहर बैठी है और काफ़ी डरावनी आवाज़ में रो रही है। रोने की आवाज़ दरअसल यहीं से आ रही थी। जीन के बेटे ने बूढ़ी की तरफ अपना कदम बढ़ाया ही था कि अचानक उसने रोना बंद कर दिया। ये देखकर जीन के बेटे को अचानक डर का एहसास होने लगा। उसने आवाज़ लगाया, हेलो हेलो, आप कौन हैं? आप क्यों रो रही हैं? ये सुनकर वो बूढ़ी औरत ने जीन के बेटे की ओर देखा और गायब हो गई। जीन के बेटे को ये समझने में देर नहीं लगी कि उसने बंसी को देखा है। वो जल्दी से दौड़कर जीन के पास गया और अपने पापा को डॉक्टर के पास ले जाने की जिद करने लगा। जब वो दोनों जीन के पति के पास गए तब तक उनकी मौत हो चुकी थी। बंसी का दिखना इन सारे इंसिडेंट में बताता है कि वो जहाँ भी दिखाई देती है किसी न किसी की जान लेकर जाती है, या यूँ कहें तो उसे मौत का सौदागर ऐसे ही नहीं कहा जाता है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट्स पर ज़रूर बताएं और यहाँ तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।